अब शुरू करते हैं खबरों का सबसे तेज सफर। लालू परिवार की संपत्ति जब्त करने के बाद आयकर विभाग की कार्रवाई, बेनामी संपत्ति एक्ट का केस दर्ज। कल आयकर विभाग ने राबड़ी, मीसा, रागिनी, चंद्रा और तेजस्वी की 12 संपत्तियां की थी जब्त। बाजार में कीमत 175 करोड़। दिल्ली में बिजवासन का फार्म हाउस सील किया गया। आयकर विभाग के मुताबिक मीसा और उनके पति की बेनामी संपत्ति है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगले पर भी कार्रवाई। आयकर विभाग ने तेजस्वी, चंद्रा और रागिनी को बताया मालिक। आयकर विभाग के पटना के फुलवारी शरीफ में कुल 9 प्रॉपर्टी जब्त की गई। यहां एक मॉल बन रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खबरों को बेबुनियाद करार दिया। बोले बुलाने पर जवाब देंगे। बिहार बीजेपी नेता सुशील मोदी का राबड़ी देवे पर बड़ा आरोप। पटना में 18 फ्लैट की मालकिन बताया। सुशील मोदी ने कहा 18 फ्लैट की कीमत करीब 20 करोड़ 18,652 स्क्वायर फीट में बने हैं सभी फ्लैट्स। पीएम मोदी के सम्मान में यूपी सीएम योगी ने आज रात डिनर दिया है। मुलायम, अखिलेश और मायावती को भी न्योता। मुलायम ने पीएम के साथ डिनर में शामिल होने की पुष्टि की। आज शाम लखनऊ पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। राष्ट्रपति पर एनडीए में फूट डालने में जुटी है कांग्रेस। एस स्वामीनाथन को बना सकती है उम्मीदवार। स्वामीनाथन के नाम पर कांग्रेस को शिवसेना का समर्थन मिलने की उम्मीद। गोपाल कृष्ण गांधी दूसरी पसंद। उद्धव ठाकरे ने आज शाम 6 बजे बुलाई शिवसेना नेताओं की बैठक। कोविंद को समर्थन देने पर होगा फैसला। रामनाथ कोविंद को समर्थन करेगी शिवसेना। बीजेपी नेता रामशंकर कठेरिया ने जताया भरोसा। मुलायम ने कोविंद को अच्छा राष्ट्रपति उम्मीदवार बताया। अपने साथ अच्छे रिश्तों का भी जिक्र किया। कांग्रेस नेता सुशील शिंदे ने माना उनके नाम पर चल रही है चर्चा। कहा अभी कुछ तय नहीं। बीजेपी के दलित उम्मीदवार को कांग्रेस ने नहीं दी तवज्जो। आजाद ने कहा 15 साल पहले नारायणन को बना चुके हैं राष्ट्रपति। नीतीश ने कल जेडीयू की बैठक बुलाई। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन पर चर्चा। रामनाथ कोविंद ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर शुक्रिया कहा। कोविंद ने बिहार के राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा। बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के बहारनपुर में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी पर कार्रवाई। 15 लोग गिरफ्तार। जीएसटी पर 30 जून को संसद भवन में आधी रात को होगा विशेष कार्यक्रम। सेंट्रल हॉल में जुटेंगे सभी सांसद। विशेष सत्र के दौरान मंच पर होंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रणब। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को भी बुलावा। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी दिया न्योता। जम्मू कश्मीर और केरल को छोड़ सभी राज्यों में जीएसटी बिल पास। जेटली ने माना जीएसटी लागू करने पर कुछ समय के लिए चुनौतियां आएंगी, आगे चलकर सभी को फायदा होगा। एविएशन सेक्टर भी 1 जुलाई से जीएसटी के लिए तैयार। मंत्री जयंत सिन्हा ने किया दावा। दिल्ली के पास फिर चलती कार में गैंगरेप। गुरुग्राम के सोना से महिला को अगवा कर ग्रेटर नोएडा के कास्ता में फेंका। 3 लोगों ने स्विफ्ट कार से सोमवार रात 8 बजे महिला को किया अगवा। रात भर सड़क पर घुमाते रहे और फिर गैंगरेप करते रहे। राजस्थान की रहने वाली पीड़ित गुरुग्राम में नौकरी करती है। महिला को फेंकने की जगह शराब की बोतलें मिली। गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी लव कुमार का दावा बहुत जल्द होगा खुलासा। गुड़गांव पुलिस से कोऑर्डिनेशन जारी। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भरोसा दिया। कहा गैंगरेप केस में हरियाणा पुलिस की मदद करेंगे। यूपी में एटा में गोरक्षकों का टूटा कहर। मवेशी तस्करों को पेट से बांधकर निर्वस्त्र कर की पिटाई। गांव वाले पुलिस के सामने तस्करों को पीटते रहे। तस्करों के पास 2 वाहनों में पशु बरामद किए गए। होशंगाबाद में किसान बाबूलाल वर्मा की इलाज के दौरान मौत। 16 जून को आत्मदाह की कोशिश की। किसान बाबूलाल वर्मा पर 7 लाख का कर्ज। साहूकार कर रहे थे परेशान। नरसिंहपुर में किसान ने जहर खाकर दी जान। परिवार के मुताबिक कर्ज माफी न होने से तनाव में था। मध्य प्रदेश कैबिनेट का फैसला। पूरे राज्य में राशन की दुकान पर 2 रुपए किलो प्याज बिकेगा। दौसा में 1.5 लाख से अधिक परिवारों में घर के बाहर लगा गरीबी का सरकारी ठप्पा। लिखा मैं गरीब परिवार से। दौसा में सरकारी ठप्पे से लोग शर्मिंदा। कहा राजस्थान सरकार ने मजाक बनाया। महाराष्ट्र सरकार की कर्ज माफी के नियम से किसान नाराज। नागपुर में सरकारी नियम की कॉपी चलाई। किसान संगठनों ने प्रदर्शन की अगुवाई की। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पाकिस्तान पर ट्रंप सरकार की टेढ़ी नजर। आतंकी ठिकानों पर ड्रोन हमलों का दायरा बढ़ाने की तैयारी। पाकिस्तान को आर्थिक मदद रोकने या कटौती पर भी विचार। अफगानिस्तान हमले में हक्कानी नेटवर्क के हाथ का खुलासा हुआ था। अजहर मसूद पर बैन की राह में चीन फिर लगाएगा अड़ंगा। कहा मुद्दे पर यूएन कमेटी में सहमति नहीं। त्रिपुरा के राज्यपाल के ट्वीट पर विवाद। हिंदू मुस्लिम समस्या पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राय का जिक्र किया। तथागत रॉय ने 1946 की डायरी का दिया हवाला। लिखा था बिना गृह युद्ध के खत्म नहीं होगी हिंदू मुस्लिम समस्या। विवाद के बाद राज्यपाल तथागत रॉय ने सफाई दी। लिखा डायरी में लिखी बातों का कर रहा हूं उल्लेख।